हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कार्तिक के महीने में आंवले का दीपदान कैसे, कहां और कब किया जाता है, आंवले के दीपक कैसे बनाए जाते हैं और हमें कहां कहां इन्हें दान करना होता है, कैसे दान करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कार्तिक के महीने में ना दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। दीपदान करने अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है हमें, और आंवले का दीपदान करने से एक सोने के बराबर दान किया हुआ पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए कार्तिक के महीने में हमें आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए। वैसे तो देखिए, आंवले का दीपदान हम पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में, कार्तिक का पूरा महीना जो है ना दीपदान के लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। और यहाँ पे देखिए, हम आंवले के दीपक इस तरीके से बनाते हैं। पहले हमें आंवले को का बैलेंस बना के देखना है कि आंवले किस तरीके से अच्छे से रख सकते हैं हम, किस तरीके से बैलेंस उसका बनेगा। उसके फिर दूसरी साइड से हमको इस तरीके से उसको खोदना है, मतलब कि पूरा ऊपर से काटना है पहले, फिर इस तरीके से अंदर से अच्छे से उसको निकालना है जब तक गुठली ना दिखने लग जाए थोड़ी ज़्यादा सी। फिर हमें दीपक जो है ना उसके ऊपर एक बाती रखनी है, मतलब बाती को हमें फैला के तेल में भिगो लेना है। तेल में भिगोने के बाद हमें बातियों को रख लेना है। आप चाहे तो 5 दिए लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपका समर्थ हो उतने आप दीपक लगा सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमें 5 दीपक तो जरूर लगाने चाहिए। कौन से दिन लगाने चाहिए, देखिए अगर आप पूरे कार्तिक के महीने कोई से भी दिन नहीं लगा सकते तो कम से कम आंवला नौमी वाले दिन हमको आंवले के दीपक जरूर दान करने चाहिए। आंवला नौमी है 10 नवंबर की, और 10 नवंबर को या तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इनको दान करिए, या फिर आप जो है ना शाम को जब प्रदोष काल होता है ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हल्का हल्का सा उजाला होता है, उस वक्त हमें दान करने चाहिए दीपक। तो दीपक देखिए, जो हम घर में लगाते हैं वो दान नहीं किए जाते, वो हम घर में लगा रहे हैं, जोत बाती कर रहे हैं डेली की। लेकिन जो हम तीज त्योहार पे या कार्तिक के महीने में जो बाहर दीपक लगाते हैं, हम नियम कोई बांधते हैं ना, तो उसे कहते हैं कि दान करना। तो हम जो है ना दीपक बना के उनको मिनस के तब दान करते हैं। तो हमें इनको एक प्लेट में पहले बना लेना है अच्छे से, और उसके बाद एक प्लेट पे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के ऊपर हमें ये दीपक रखने हैं। रखने के बाद इनके ऊपर बाती रखनी है, फिर इनको हल्दी और रोली से इनको पूजना होता है, जिस तरीके से आपको टीके दिखाई दे रहे हैं। हल्दी रोली से पूजने के बाद इनमें थोड़े थोड़े से हमें तिल के दाने डालने हैं। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेने के बाद हमको इनको 2 बार चारों ओर जल जो है ना फेरना है। उसके बाद हाथ जोड़ के इनको लगाना है। इसकी भी मैं पूरी वीडियो आपके साथ डिटेल में शेयर कर दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला दीपक हमको विष्णु भगवान के आगे लगाना है। तो आप चाहे तो मंदिर में जाके लगा सकते हैं, अपने आसपास कोई मंदिर हो, या फिर आप अपने घर के मंदिर में ही विष्णु भगवान के आगे लगा सकते हैं। दूसरा दीपक हमको लगाना होता है तुलसी माता के आगे। ठीक है, देखिए तुलसी माता की सेवा, तुलसी दीपदान, तुलसी श्रृंगार और तुलसी के आगे डेली दीपक हमको कार्तिक के महीने में लगाना चाहिए। देखिए, वैसे तो हम डेली लगाते ही हैं दीपक जो है ना तुलसी के आगे, जिनके घर में तुलसी होती है, लेकिन कार्तिक के महीने में लगाने के तुलसी दीपदान करने से, तुलसी सेवा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, जो पूरे साल करने से नहीं होती, एक कार्तिक के महीने में करने से होती है। तो देखिए, अगर आप पूरे साल नहीं कर पाते ना, कोई दिन रह भी जाता है और कार्तिक के महीने में कर लेते हैं दीपदान, तो पूरे साल का हमें पूरा फल प्राप्त हो जाता है दीपदान का। तो हमें दूसरा दीपक तुलसी के आगे लगाना है। तीसरा दीपक हमें किसी भी दिव्य वृक्ष के आगे लगाना है, जैसे कि आंवले का वृक्ष हुआ, केले का वृक्ष हुआ, या फिर पीपल का। इस तरीके के वृक्षों में जिस वृक्षों में भगवान विष्णु का वास होता है ना, उस वृक्ष में आप किसी में भी जो है ना दीपक को लगा सकते हैं। तो तीसरा दीपक आपको आंवले या केले के वृक्ष के पास लगाना है। और चौथा दीपक जो होता है वो हमें आकाश में लगाना होता है। देखिए, पूरे खुले आकाश में, जैसे कि मान लीजिए जहाँ हम दीपक लगा रहे हैं ना, वहाँ छत होनी चाहिए, मतलब कि पूरा दिखना चाहिए, आसमान दिखना चाहिए, छत नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप अपनी छत पे भी जाके बीचों बीच लगा के आ सकते हैं। छत नहीं है, फ्लैट में रहते हैं आप, तो इस तरीके से बालकोनी में लगा सकते हैं। बालकोनी की जो ग्रिल होती है ना, वहाँ पे लगा सकते हैं। बस आंवले को देखना है कि वो अच्छे से टिक जाए, जैसे ये आंवला रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना पूरे खुले आकाश में एक दीपक जरूर लगाएं कार्तिक के महीने में। वैसे तो देखिए, पूरे महीने में हम नहीं लगाते हैं, खुले आकाश में दीपदान नहीं करते, लेकिन कार्तिक के महीने में खुले आकाश में दीपदान किया जाता है, और इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो खुले आकाश में भी हमें दीपदान करना चाहिए। और इसके अलावा जो 5वां दीपदान होता है ना, वो हमें शिव परिवार के आगे करना चाहिए। शिव परिवार, जैसे कि आप मंदिर में भी करके आ सकते हैं, अगर आपके घर में शिव परिवार है तो आप उनके आगे भी एक दीपक लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको 5 दीपक लगाने हैं, बनाने हैं, पूजने हैं और इनका दान करना है। कम से कम आप पूरे कार्तिक के महीने नहीं कर पा रहे किसी भी दिन, तो आंवला नौमी वाले दिन हमको जरूर करना है। आप आंवला नौमी वाले दिन व्रत नहीं कर रहे,
अक्षय अम्ला नवमी वाले दिन दीपदान करने से सुख, सौभाग्य, धन धान्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, नवग्रहों का दोष दूर होता है। दीपदान करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हमको कम से कम कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करने चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने वैसे तो करने चाहिए, अगर आपको नहीं समय मिल पा रहा तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमें दीपदान करने चाहिए। कम से कम कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में हमें दीपदान जरूर करने चाहिए। जैसे कि एक हो गई अक्षय अम्ला नवमी, फिर हो गई देव उठनी एकादशी, देव दीपावली। इन देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक हमें डेली दीपदान करने चाहिए। और आंवले के दीपदान हमें आंवला नवमी वाले दिन जरूर करनी चाहिए। आंवला नवमी है 10 नवंबर की, और आंवले का दीपदान हो या किसी का भी दीपदान हो, हमें अंधेरे में ही करना चाहिए। जैसे कि या तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 4:30 के बीच में, या फिर शाम को प्रदोष काल में जब अंधेरा होने वाला होता है, हल्का हल्का उजाला हल्का अंधेरा होता है, उस वक्त हमें दीपदान करना चाहिए। तो इस समय पे हमें दीपदान करना चाहिए, दिन में नहीं करना चाहिए। अगर सुबह सुबह आप नहीं कर सकते ब्रह्म मुहूर्त में, तो शाम को करें, लेकिन करें जरूर। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।